हेलो हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मध्य कैलकुलस कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन पार्ट 7 है। ठीक है, आप ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में टारगेट किया गया है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए टीजीटी को पीजीटी एलटी जेआईसी लेक्चरर आईआईटी एनडीए जैसे एग्जामों को टारगेट किया गया है। और जो स्टूडेंट 11th और 12th में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और जो आपका बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जो साइंस कर मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, और मेरे द्वारा टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी लेक्चरर आईआईटी एनडीए जैसे एग्जामों के लिए को टारगेट करते हुए मैंने ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ाया है और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और कॉन्सेप्ट और बहुत अधिक ट्रिक दिया गया है, उसमें भर भर कर ट्रिक दिया गया है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन पर ट्रिक दिया हूँ और क्वेश्चन को कैसे लगा दिया जाता है विद इन टाइम में, उसको भी मैंने सिखाया हूँ। क्वेश्चनों को 5 प्रकार से, 2 प्रकार से लगाने का तरीका भी बताया हूँ। तो आप लोग को यदि टीजीटी पीजीटी के संबंधित टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो राजन सर एकेडमिक ऐप्स है, उसको डाउनलोड करिए। और राजन सर विद्यापीठ चैनल है और ये राजन सर का मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जेआरएस में से राजन सर पढ़ाते हैं जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ठीक है, ये आपका एक पीसीएस रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, आईएएस क्वालिफाइड मैथ से भी हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका 30 सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम में सॉल्व करते सिखाते भी हैं। तो मेरे द्वारा भी ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आपका स्टार्ट करेंगे आज कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, निहित फलनों का अवकल गुणांक, निहित फलनों का अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, निहित फलनों का अवकल गुणांक, निहित फलनों का अवकल गुणांक, निहित फलनों का अवकल गुणांक, निहित फलनों का अवकल गुणांक। ठीक है, निहित फलनों का अवकल गुणांक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। निहित फलन जैसे आपका एफ जो है, मान लेते हैं एफ जो है यू का फलन है। ठीक है, और यू जो है आपका भी का फलन है और भी जो है आपका एक्स का फलन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। यू जो है आपका भी का फलन है और यू जो है एफ जो है यू का फलन है, यू जो है एफ यू भी का फलन है और भी जो है एक्स का फलन है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं, ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे आपका इस तरह से फंक्शन होगा एफ इक्वल यू भी, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसका हमें एक्स के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ इक्वल होगा आपका डी यू ऑफ एफ होगा, इंटू होगा आपका डी भी यू होगा, इंटू होगा आपका डी एक्स भी होगा। ठीक है, डी एक्स भी होगा। ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि एफ यू का फलन है, यू भी का फलन है, भी एक्स का फलन है, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से किया जाता है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है y का इक्वल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल होगा आपका e⁵x, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक कंपोजिट फंक्शन है आपका। तो अब यदि इसको आप इसको t मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। ठीक है, t इक्वल क्या मानेंगे 5x, t इक्वल 5x मान लिए तो क्या हो गया आपका e⁻t हो गया। क्या हो गया e⁻t। अब इसे x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन को x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका क्या हो जाएगा डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, इसको तो इसको t के सापेक्ष करेंगे dt e⁻t। ठीक है, इंटू क्या होगा डी एक्स ऑफ टी होगा। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, डी एक्स आप ऐसे लिखते हैं कि आपका ये कैंसिल होकर पुनः ये आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो e⁻t का t के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे, e⁻t का t के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा
क्या होगा आपका e दी पावर t ही होगा। और t का मान क्या आपका, t का मान 5x माने, क्या माने 5x माने, ठीक है 5x हो जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा ddx ऑफ हो जाएगा, t का मान क्या है 5x है, ठीक है। तो अब 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका जो मल्टीपल का रूप में होगा तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो बाहर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, e दी पावर x हो जाएगा 5x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम किए थे डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है, ddx ऑफ y, ठीक है, इक्वल आपका ddx ऑफ क्या e दी पावर t, ठीक है। अब तो ये t है ना, ये फंक्शन तो t है, तो इसे t में कन्वर्ट करेंगे, t में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपका हो जाएगा डी टी e दी पावर t हो जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आपका, ठीक है क्लियर। इस तरह से इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इस तरह से इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन को हम इसके बाद हम डायरेक्ट करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है y इक्वल है साइन एक्स क्यूब, ठीक है, y इक्वल क्या है आपका साइन एक्स क्यूब है, y इक्वल साइन एक्स क्यूब है। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको t मानिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका y इक्वल हो जाएगा साइन t हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा इक्वल डी डी एक्स ऑफ साइन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, ठीक। अब ये तो t का फलन हो गया ना, तो t में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे, तो ये आपका हो जाएगा डी टी साइन टी, ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। इसका साइन टी का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t होगा, क्या होगा cos t का मान क्या है, t का मान आपका क्या है, ध्यान दीजिए t का मान, ये आपका t माने ना, इसको हम t माने हैं, ये आपका t, तो t हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू यहाँ पर रखिए भी एक्स क्यूब, ठीक। और इसका डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा, और आपका cos x क्यूब ऑलरेडी है, cos x क्यूब ऑलरेडी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले 3x का x क्यूब का डिफरेंशिएशन करिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos होता है तो cos x क्यूब, जो फलन रहेगा वही लिख देंगे, ठीक है क्लियर, बात समझिए। इस तरह से हम डायरेक्ट अब करना सिखाएंगे आपको, 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस और कराएंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करते रहें। क्वेश्चन है आपका y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस का 5 b है आपका b होल दी पावर 5 है, ठीक है। इसे पूरा t मानिए, ठीक है, किसको t इक्वल किसे मानेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5 b को ए एक्स स्क्वायर प्लस b को t मानेंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा t दी पावर 5 हो जाएगा, t दी पावर 5 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी पावर 5, ठीक है। इसे फिर पुनः चेंज करते हैं, टी में अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो एक्स का इसका हमें डिफरेंशिएशन अब किस में करना पड़ेगा, टी में करना पड़ेगा। तो आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ टी दी पावर 5, डी डी टी ऑफ टी दी पावर 5, और डी डी एक्स ऑफ टी, ठीक है क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। तो ए टी दी पावर 5 ये आपका एक्स के पावर एन का टाइप का है, एक्स के पावर एन टाइप हो, वाई के पावर एन हो, या टी के पावर एन हो, या पी के पावर एन हो, जब यदि आपका फंक्शन होता है तो आपको सेम प्रोसेस हो जाता है, 5 हो जाएगा, और टी के पावर क्या हो जाएगा एन 4 हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन, और टी का मान रख दीजिए यहाँ पर, टी का मान क्या है, टी का मान आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी होल दी पावर 4 हो जाएगा, और इसका यहाँ वैल्यू रखिए डी डी एक्स आपका क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, ठीक है। आपका दो फलन है, एक कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, बचा ये ना, बचा ए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्या मिल जाएगा आपका, ये आपका 5 है ऑलरेडी, 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी होल दी पावर 4 होगा, और इंटू ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट में बाहर आएगा, बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, एक पावर कम होता है और पावर आगे आ जाता है, ठीक है। और b जो क्या है कांस्टेंट, प्लस b क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो आपका हो जाएगा मल्टीपल करिए 10x ax, ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी होल दी पावर 4, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ।
ठीक, यदि ना समझ में आए बात तो पूछते रहिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तेजी से चलेंगे, ठीक है। log 10x का, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन नोट करते रहें, ठीक है। y इक्वल हो जाएगा log 10x, बेस ई है, log 10 एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, एक कंपोजिट फंक्शन है, मतलब दो या दो से फलन अधिक रहते हैं एक साथ तो ठीक है, तो उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसको टी मानिए, इसको टी मानिए, इसको टी मानिए, ठीक है, हम डायरेक्ट करना सिखाएंगे। इसके बाद ये आपका टी हो जाएगा, दो क्वेश्चन को कराएंगे, टी इक्वल हो जाएगा आपका, टी इक्वल हो जाएगा 10x हो जाएगा, टी इक्वल 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल log टी बेस ई हो जाएगा। अब इसे x के सापेक्ष में क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल डी डी एक्स ऑफ log टी बेस ई, चूंकि ये तो फलन टी में है तो टी में कन्वर्ट करिए ना, इसे टी में कन्वर्ट करिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग डी टी, यहाँ पर सॉरी यहाँ डी टी करिए, डी टी ऑफ लॉग टी इंटू बेस ई है आपका, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। अब log टी का log एक्स हो log टी हो तो एक ही होगा 1/x, log एक्स होगा तो 1/x होगा, ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पर, ठीक है, क्या है, टी है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/के टी, log टी का 1/t होगा और टी का मान क्या है 10x है, क्या है 10x, बात समझ में आ गया, क्या है 10x, और यहाँ पर डी डी एक्स टी का मान क्या है 10x है, 10x डिफ्रेंसिएशन करिए आगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा तो काट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है, कॉट एक्स हो जाएगा, 1/10x क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, और 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस इसका आगे प्रोसेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए आपका cos, ठीक है, cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, और अपान के क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और cos x इंटू सेक एक्स क्या होता है 1 होता है, एक कास बचेगा, एक कास आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है, cos x इंटू टेन एक्स, ठीक है, cos x इंटू टेन एक्स बचेगा ना, ठीक है, तो आपका cos x इंटू सेक एक्स का मान जो होता है 1 होता है, एक cos सेक बचेगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू cos x हो जाएगा, cos x, ठीक है, और 2 से गुणा भाग कर लीजिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 से गुणा भाग करें, 2 से गुणा भाग करेंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x हो जाएगा, ठीक है, इंटू cos x हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स cos x का फार्मूला हो गया, 2 साइन एक्स cos x का फार्मूला हो गया किसका साइन 2x का, 2 साइन 2x, ठीक है, और 1/sin x क्या होता है कोसेक x होता है, 1/sin x क्या होता है 2 कोसेक 2x, 2 कोसेक 2x, 2 कोसेक 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 कोसेक 2x। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि बात समझ में आ गया तो ये आपका आंसर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम इसको एक तरह से और दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हम दिखा दे रहे हैं जल्दी सा, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, y इक्वल, ठीक है, log ऑफ टी 10 है 10x बेस ई, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका पहले डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आपका, इसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होगा, ठीक है, ये डी डी एक्स आप डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 10x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और लाग इसको मानिए एक्स मानिए, अब लाग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लाग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, क्योंकि x की जगह क्या दिया 10x दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। बात समझ में आ गया, जो आगे फलन रहता है उसको कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, और बाद में जो प्रोसेस आगे रहता है उसको करते हैं, ठीक है, 10x का हमने कर लिया, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर हो गया, और लाग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x होता है, क्योंकि x की जगह क्या है 10x है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1/cos x स्क्वायर होगा, ये आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा cos x अपान के साइन x, इसका जब तोड़ेंगे तब, ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे आपका cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका इक्वल 1/sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, 2 से गुणा भाग करिए, 2 से यहाँ पर गुणा कर दिया, यहाँ पर भाग कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 अपान के एक sin 2x का फार्मूला हो जाएगा, sin 2x का फार्मूला हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/sin x क्या हो जाता है कोसेक x हो जाता है, कोसेक 2x, ठीक है, कोसेक 2x। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को डायरेक्ट अब सीखना पड़ेगा निहित फलन कैसे हम करते हैं, निहित फलन को कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल है लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस का 1/रूट में x। अब ध्यान दीजिए, हम निहित फलन से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सिखाएंगे। अब पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये डी डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका क्या x के पावर 1/2 है, x के अंडर रूट x को लिख सकते हैं, x अंडर रूट x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगा और x इस पे से एक घट जाएगा, 1/2 माइनस x 1 हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अब x के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 रूट में x, ठीक है, रूट में x। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन को याद कर लीजिए, अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएशन को याद कर लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 रूट में x होगा, 1/2 रूट में x होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एक्स को आप लोग उसका डिफरेंशिएशन मेमोराइज करिए, याद रखिए कि क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। चलिए आइए इसका करते हैं। चलिए ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में x हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिए, 1/रूट में x है, 1/रूट में x है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, एक माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 1/2 और माइनस 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 ऑलरेडी है और x के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका कर सकते हैं -1/2, ठीक है, -1/2, और इसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, x इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि हम इसको नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा 1/, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 1/2, ऐड करेंगे 3/2 हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, ये माइनस हो गया इसका और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा और 1 के क्या हो जाएगा, 2x रूट में x हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इतना यदि बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम निहित फलन से नहीं करने, आपको स्टार्ट करने का कोशिश दिखा रहे हैं कि इसका पहले डिफरेंशिएशन करिए, जो बचा अब लाग, इसको तो इसका कर लिए है ना, अब इसको x मानिए, इसको x मान लीजिए, अब x मान लेंगे तो लाग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, x तो ये आपका अंडर रूट में x प्लस 1/रूट में x, ये आपका हो जाएगा, ठीक, क्लियर। ऐसे करेंगे तो 2 ही लाइन में, 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है, ऐसे करेंगे तो 2-3 लाइनों में आंसर आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स, इसका क्या होगा, ये आपका 1/2 बाहर करिए, 1/2 बाहर कर लिया और इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, एलसीएम आपका x अंडर रूट एक्स है, ठीक है, एलसीएम क्या है, x अंडर रूट एक्स है, ठीक, बात समझ में आ रहा है, x अंडर रूट एक्स है तो इसका एलसीएम होगा आपका, यहाँ पर तो x हो जाएगा, -1 हो जाएगा अपान के रूट में x, ठीक, ये वाला बात समझ में आ गया। इसका एलसीएम क्या होगा, x रूट x होगा, 1/2 कॉमन बाहर कर लिया, क्रॉस मल्टीपल किया, इसमें x हो जाएगा, इसमें x कॉमन कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा बात का पुनः, ठीक है, ठीक, बात समझ में आएगा ना। आपका इसका करिए, ये इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट x ऊपर चला गया और यहाँ नीचे बच जाएगा x + 1 बच जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो गया आपका, क्या आंसर आएगा आपका 1/2, ठीक है, 1/2 x - 1 अपान के x + 1, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है, अगर आप करना सीख जाएंगे तो 2-3 लाइनों में आंसर आना स्टार्ट कर देता है आपका, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और कराएंगे आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, तेजी से नोट करें, तेजी से नोट करें आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल है आपका e दी पावर x, ठीक है, और पूरे के पावर आपका 3 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे के पावर 3 है, ठीक, पूरे के पावर आपका 3। चले स्टार्ट करें। चलिए इसको ध्यान दीजिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो पहले इसको मल्टीपल कर लीजिए। इस पर क्या होता है, अगर पावर होता है इसका मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा e दी पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीपल हो जाता है पावर का, ठीक है, इसका पावर में मल्टीपल हो जाता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा इसका पहले कर लीजिए, इसका पहले कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ddx ऑफ y, ये 3x का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान दीजिए, ये आपका 3x का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया और बचा x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका इसको x मानकर हम कर लिए अब, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसको x मान लीजिए, इसकी x ही पूरा है, तो e दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e दी पावर x ही होता है, ठीक है, मतलब e दी पावर 3x हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं, नीट फलन से करना चाहते हैं तो नीट फलन से हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका y इक्वल आपका अभी कर किए साल की e दी पावर 3x है, ठीक है। इसे t मान लिए, t इक्वल क्या माने 3x मान लिया, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा आपका e दी पावर t हो जाएगा, ठीक, और ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा ddx ऑफ e दी पावर t हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमें नीट फलन चेंज करना है, हमें dt e दी पावर t हो जाएगा। क्यों करें, क्योंकि ये फंक्शन क्या है t में है, इसलिए आप कह रहे हैं dt बाई dx हो जाएगा। e दी पावर t का डिफरेंशिएशन e दी पावर t होगा, और t का मान क्या है 3x है, 3x हो जाएगा, और इसका मान भी रखिए, इसका मान क्या है 3x है, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 3 हो जाएगा e दी पावर 3x इंटू, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे भी करेंगे तो थोड़ा ईजीएस्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है आपका, कि हम पहले उसका कर ले फिर जो बचा उसका कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए आप लोग को कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं, आपका कैलकुलेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप भी सिखा रहे हैं, और डायरेक्ट कैसे किया जाता है उसको भी सिखा रहे हैं। तो अब हम तो सिखा दिए आप, अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log ऑफ log x स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल, अच्छा क्वेश्चन है, log ऑफ बेस ई हमेशा रहेगा log ऑफ log x स्क्वायर, ठीक, बात समझ में आ गया, log ऑफ log x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसका हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, पहले तो इसका करिए, इसका पहले फर्स्ट वाले का, ठीक है। पहले क्या करेंगे, राइट साइड से करते आएंगे, राइट साइड से x स्क्वायर है ना, ddx आप, हम दोनों करके दिखाएंगे आपको, दोनों करके ddx ऑफ y, ठीक है। पहले इसे इसको कर देते हैं, इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, ddx ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए क्या होगा, ये 2 आ गया, इसमें से 1 कम हो जाएगा पावर, ठीक है, 2x हो गया, ठीक, बात समझ में आ गया, 2x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे log x स्क्वायर करेंगे, log x स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है ना जी। इसको अगर हम x, इसको तो आप कर लिए, इसका हम कर लिए, ठीक है। तो इसको log x मानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होता है, यहाँ पर x स्क्वायर दिया तो x स्क्वायर लिखेंगे, और इसका अब इससे पूरा x मानिए, अब इसका कर लिए ना तो पूरा x से मान लीजिए, तो log x हो जाएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/log ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 2 को प्रॉपर्टी है x के log की पावर, अगर आपका log x स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी के अनुसार आपका 2 इधर आ जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक x से x कैंसिल होगा, और 2 इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बचा के आपका x log ऑफ x बचा, ठीक है, x log ऑफ x बच गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नीट फलन से हम करके दिखा रहे हैं इसे, ऐसे करेंगे तो 1-2 लाइन में सवाल आ जाता है, ठीक है, 1-2 लाइनों में सवाल आ जाता है आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको हम आप नीट फलन से करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, इसको हम नीट फलन से करके दिखाएंगे। आपका क्वेश्चन था y इक्वल log ऑफ log x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, बात समझ में आ गया, क्लियर। इसको हम 2-3 प्रकार से मानकर करेंगे, ठीक है, इसे हम 2-3 प्रकार से मानकर हम कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 प्रकार से मानकर। पहले तो इसको t मानिए, इसके पूरा t मान लीजिए, इस पूरे को t मान लीजिए, ठीक है, इस पूरे को t मानेंगे, ये आपका t इक्वल log x स्क्वायर को t मान लिया।
तो ए टी इक्वल क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। इतना कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी लॉग ऑफ प्रॉपर्टी से, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं इसे, ठीक है। जो पावर होता है आगे चला जाता है लॉग में, ठीक। तो क्या बचा आपका y इक्वल log t, y इक्वल log t मतलब बच गया। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए यहाँ पर, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ टी, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, ठीक है। इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग टी, क्योंकि ये टी में फंक्शन है तो इसे टी का कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी टी ऑफ लॉग टी, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग टी, ठीक। ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ log t का क्या हो जाएगा, log t का डिफरेंशिएशन करिए, log t का 1/t हो जाएगा। और t का मान क्या है, t का मान आपका, ये आपका t का मान है, ठीक है, ये t का मान है 2 log x, ठीक है। और इसे कन्वर्ट कर लीजिए log डी डी एक्स ऑफ log t का मान क्या है 2 है ना, 2 log x है, ये आपका है 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा आपका, 2 आगे आ गया आपका, ठीक है। ये आपका इक्वल है 1/2 log ऑफ x इंटू ए कांस्टेंट 2 आगे आएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है। कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपका 1/x log ऑफ x, वही आंसर आ गया ना, ठीक है। तो वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों एक ही जैसे है, ठीक है। क्लियर, तेजी से नोट करते रहे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के मत, इसे भी हम निहित फलन से करेंगे, ठीक है। निहित फलन से न करके हम डायरेक्ट करना सिखाएंगे आपको इसको। y इक्वल है e दी पावर एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन e दी पावर है आपका, ठीक है। y इक्वल e दी पावर एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर t मानकर सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे करिए, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, इसको पहले करिए, इसका पहले करिए, ठीक है। इस वाले पूरे का ऊपर का करिए, तो ऊपर वाला करेंगे, या तो इसको x मानकर e दी पावर एक्स लिख लीजिए पहले, ठीक है। इसको एज इट लिख लीजिए, e दी पावर एक्स को एज इट लिख लीजिए, ठीक है। e दी पावर एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और जो इसके पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। e दी पावर ई का फंक्शन आ जाए एक्सपोनेंशियल वाला, उसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो एज इट इसको लिख लीजिए, और क्या करेंगे, इसका जो उसके पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है। इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर इंटू अंश का डी डी एक्स ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट करते हैं, ये हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा अंश इंटू अंश, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन हो गया, और फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे अंश, और हर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, हर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा। अपान में इसको लिखेंगे, अपान में क्या, हर का वर्ग, हर क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका e दी पावर एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका, इसका मल्टीपल कर सकते हैं 2x स्क्वायर, 2 कामन कर लीजिए, ठीक है। 2x कामन करेंगे, यहाँ पर 2x कामन करेंगे तो बच जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपान में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक कैंसिल हुआ, आंसर क्या आपका आ गया e दी पावर एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। और इंटू क्या है आपका 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। टी मानकर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पुनः इसको फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। टी मानकर कर सकते हैं, ठीक। चलिए 3 पाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा y इक्वल लॉग ऑफ साइन एक्स क्यूब होल दी पावर, पूरे के पावर n है, ठीक है, पूरे के पावर n है, ठीक। अब हम निहित फलन का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको,
ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा x को मानकर चलिए, इसको पूरा x मान के चलिए, ठीक है, पूरा x मान के चलिए, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होता है, तो आपका हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया था ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन हो जाएगा, इंटू होगा, और 3x का करिए, 3x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप इसको क्या माने, इसका पूरा हो गया डिफरेंशिएशन, इसका आपको इसको पूरा x मान लीजिए, log x का क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, 1/x का मतलब क्या है, sin x क्यूब, sin x क्यूब, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपका ये तो x रहेगा हमेशा ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, x के पावर n होगा, x के पावर n माइनस प्लस 1 होगा, ठीक है, और आपका एक काट हो जाएगा, कॉट x क्यूब हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, इस तरह से आंसर होगा आपका। n माने हैं, ठीक है, इसको x के पावर n माने है ना, x के पावर n, तो x नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर x नहीं रहेगा, ये आपका इस तरह से होगा, सॉरी ये आपको हो जाएगा n, ठीक है, n होगा log ऑफ साइन x क्यूब है, और होल द पावर n माइनस वन हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, आगे सब सॉल्व करेंगे तो 3n x स्क्वायर, ठीक है, और log ऑफ साइन x क्यूब पावर n माइनस वन, ठीक है, अब इंटू क्या होगा, काट x क्यूब, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, इस तरह से आंसर होगा आपका, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल है आपका y इक्वल है आपका log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, पहले इसका करिए पूरे का, ठीक है, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन, ये π/4 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट है, π/4 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और x 1/2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका π/4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि π/4 क्या है, कांस्टेंट है, और x/2 तो जो x है इंटू 1/2 है, तो 1/2 बाहर करिए, और x का डिफरेंशिएशन क्या रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, अब फिर इसका, अब तो पूरा x हो गया, इसका कर ली तो इसे x मान लीजिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x होता है, और जो फंक्शन इसके साथ थीटा जो है आपका लिख लेते हैं, π/4 प्लस x/2, ठीक है, ये आपका हो गया, अब फिर क्या करेंगे, log x इसको मानिए, पूरा इसको x मानिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 के क्या होता है, x होता है, तो log tan क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है,
निहित फलन मार के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 ये आपका क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर लीजिए, इससे 1 बाई क्या कर लें कास, ठीक है, कास पाई/4 प्लस का x/2 प्लस का x/2 प्लस का x/2, ठीक। आपका पुनः करेंगे प्लस, पुनः करिए प्लस, इंटू है आपका, इंटू आपका ऊपर चला जाएगा, साइन पान के कास करेंगे तो कास ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कास ऊपर चला जाएगा, तो कास ऑफ पाई/4 प्लस x/2 अपान के क्या हो जाएगा, अपान के साइन पाई/4 प्लस x/2, ठीक है। बात समझ में आ गया। यदि बात समझ में आ गया हो तो देखिए ए आपका स्क्वायर है, एक कास से कास कैंसिल होगा, एक बचेगा नीचे, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, 2 sin x पाई/4, ठीक है, प्लस x/2, ठीक है, और इंटू कास पाई/4 प्लस x/2, ठीक। बात समझ में आ गया। यदि बात समझ में आ गया हो तो इसे मिनिमाइज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि बात समझ में आ गया हो तो मिनिमाइज करके इसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल होगा आपका, इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, 2 sin a sin b का 2 sin a cos a का फार्मूला है ना, 2 sin a cos a sin 2 का फार्मूला है, sin 2a का फार्मूला है, ठीक है, sin 2a का फार्मूला है, तो आपका क्या हो जाएगा sin 2 इंटू a मतलब पाई/4 प्लस x/2, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए, बात समझ में आ गया तो यहां पर देखिए दे नीचे, ठीक, ये आपका हो जाएगा 1 अपान के साइन क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल कर दीजिए पाई/2, ठीक है, प्लस x हो जाएगा, ठीक है, और यह हो जाएगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, कास मतलब थीटा का मतलब क्या, x, थीटा का मतलब x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सेक x हो जाएगा, सेक x हो जाएगा, ठीक है। फास्ट तो नहीं ना हो रहा है, फास्ट तो नहीं ना हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और है आपका, y इक्वल है आपका, y इक्वल लॉग ऑफ x प्लस में रूट में x² माइनस का a², ठीक है। x² इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है, ठीक है। तो इसको हम मेमोराइज के रूप में भी लिखेंगे कि इसका क्या होता है रिजल्ट, ठीक ना, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो आपको पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। या तो इसे टी मान कर करिए सॉल्व, या तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करिए, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका, ddx ऑफ y इक्वल, ठीक है, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको चूंकि बताए थे √x का डिफरेंशिएशन, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 2 √x होता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x होता है। चूंकि आपका x² माइनस a² है तो इसका x पूरा मानिए, इसको x पूरा मानिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान के क्या होगा 2 रूट में x² माइनस a² होगा, ठीक है। और पुनः इसका डिफरेंशिएशन करिए अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और a² माइनस a² क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचा जो इसका लाग, इसको लाग माने ना, इसको x माने हैं तो ये लाग x होगा, तो इंटू अपान के क्या हो जाएगा लाग x का x होता है, लाग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x प्लस रूट में क्या होगा x² माइनस का a² हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा, ए ब्रैकेट में है आपका, ठीक है, ए ब्रैकेट में है, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस x अपान के रूट में x² माइनस का a², ठीक, ये आपका ब्रैकेट में है, ये आपका हो जाएगा 1 अपान के x प्लस रूट में x² माइनस का a², ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए, तो आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √x² माइनस का a² प्लस x ऑलरेडी है अपान के रूट में x² माइनस का a², ठीक है, x² माइनस का a² होगा, और ये आपका इंटू रूप में होगा, आपका इंटू आपका ये ब्रैकेट कर लीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा x प्लस रूट में x² माइनस का a², ठीक है। ये आपका कैंसिल हुआ, ये वाला कैंसिल होगा, बचा क्या आपका सिर्फ बचा आपका 1 अपान के रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए आपका, ठीक है। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आगे काम करेगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा आपका 1 के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होता है, ठीक है। लास्ट वाला ही हो जाता है, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला नोट करें, नोट करिए। ठीक, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। u इक्वल बी, भी है, u इक्वल बी साइन भी है, ठीक है। और आपका कामा दिया है v इक्वल आपका 1/a साइन w दिया है आपका, साइन w दिया है। और आपका w इक्वल है आपका, w इक्वल एक्स स्क्वायर बाई ए। अब ध्यान समझिएगा, पूछ रहा है कि डी डी यू बाई कर देन द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू, यहाँ पर निहित फलन का यूज करिए और तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका भी जो यू जो है भी का फलन है, भी यू जो है आपका भी का फलन है, और भी जो है आपका डब्ल्यू का फलन है, डब्ल्यू जो है एक्स का फलन है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल क्या होगा, डी भी यू हो जाएगा इंटू डी डी भी डब्ल्यू हो जाएगा, और डी डी एक्स डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपका भी होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, भी होगा, ये आपका इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ गया। इस तरह से इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू है, भी का फलन होगा ना, सॉरी, ये आपका ऐसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा डी भी डब्ल्यू होगा, क्योंकि भी जो है डब्ल्यू का फंक्शन है, तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट करेंगे। और ये आपका डब्ल्यू जो है एक्स का फंक्शन है, तो एक्स में करेंगे, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू डी एक्स हो जाएगा इस तरह से। अब कर लीजिए, सबका वैल्यू रखिए, यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स यू हो जाएगा इक्वल, ठीक है। यहाँ आपका डी डी यू भी है, तो इस यू का मान क्या आपका, यू का मान है आपका ये है, ठीक है। यू का मान है आपका बी साइन भी होगा इंटू आपका डी डब्ल्यू भी का मान क्या है, भी का मान 1/a साइन डब्ल्यू, और आपका क्या है डी डी एक्स, डब्ल्यू का मान क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ए है, ठीक। अब करिए, आपका करिएगा इसका, तो बी ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन भी का डिफ्रेंसिएशन कास भी होगा, और यहाँ पर 1/a कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट बाहर आ गया, और साइन डब्ल्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन कास डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका डब्ल्यू के हिसाब से आपका क्या 1/a कांस्टेंट है, 1/a कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आगे क्या हो जाएगा 2bx होगा, ए बी है और ये 2bx अपान की a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है कास भी इंटू कास डब्ल्यू हो जाएगा। आगे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है, एक्स में आ जाएगा, आगे वैल्यू हम रखेंगे एक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं और वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका 2bx अपान के ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू कास भी का मान क्या है आपका, भी का मान यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। भी और यू में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, इस पर वैल्यू भी का मान रखिए, भी का मान क्या 1/a साइन डब्ल्यू, और साइन डब्ल्यू का मान क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ये आपका मिल गया, ठीक है, क्लियर। और इंटू कास डब्ल्यू का मान क्या है एक्स स्क्वायर वन के स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। लास्ट में वैल्यू रख देंगे, ठीक है, लास्ट में हम वैल्यू रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं तेजी से, अच्छे क्वेश्चन को लेकर करते हैं।
एक क्वेश्चन है आपका log x की पावर x, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन आपका। log x की पावर y इक्वल है आपका y इक्वल log x की पावर x, log x की पावर x होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बेस ई है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। x होगा और log ऑफ x होगा, ये log की प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व कर ले। ये पावर जो होता है आपका आगे चला जाता है, ठीक है, और जो ये इंटू है उस पावर में चला जाता है, log की प्रॉपर्टी। तो ये आपका डिफरेंशिएट करना है x के साथ, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल, ये आपका दो फलन है इंटू रूप में, तो दो फलनों का गुणनफल का जो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट क्या आपका x log x है और log x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस लिखिया, प्लस बीच में लिख लिया, प्लस रहता है इसमें, ठीक है, और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या आपका log x है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा x और log x का डिफरेंशिएशन x होता है प्लस इसका log x, ठीक, बात समझ आएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया 1 प्लस log x। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस log। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखेंगे आपका, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और उसमें से कर दीजिए, जाएंगे जाएंगे इसमें 5-6 क्वेश्चन कर दीजिए, चलते हैं साथ में। मोड़े, ओहो मोड़े हैं और ट्रिक मारे हैं, जहाँ जहाँ लास्ट में खोलेंगे तो मोड़ा हुआ पन्ना मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है y इक्वल log ऑफ सेक ax प्लस बी होल दी पावर 3, ठीक है, होल दी पावर 3। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे पूरा x मानकर इसको डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, पूरा x मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब है, तो x क्यूब का क्या होता है 3x पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक पावर कम हो जाता है, एक पावर कम हो जाता है, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल दी पावर 2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब पुनः इसका करिए, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या करिए, ए एक्स प्लस बी का करेंगे, तो ये आपका ए क्या है कांस्टेंट है 12 आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और बी का जो डिफरेंशिएशन क्या है बी कांस्टेंट है आपका क्या है 0 हो जाएगा, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और आपका ये पूरा कर लिए ना, इसका पूरा कर ली तो इसे x मान लीजिए, ठीक है, इसे x मानकर पूरा करिए। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है, तो x क्या आपका a है पूरा ए एक्स प्लस बी का क्यूब इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है। और पुनः क्या बचा आपका log इसको पूरा अब x मानिए, ये पूरा अब x मानिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन आपका log x का डिफरेंशिएशन ये आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपान के सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ये आपका एक सेक कैंसिल होगा, ये वाला हट जाएगा पूरा, ठीक है। बचा क्या आपका, बच गया आपका 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्यूब, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। देखिए ठीक ग्रीन पेन से मारे हैं, वहाँ पर देखिए उधर 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 ला दुकान मारे हैं उसको ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टेन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, निहित फलन से नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट करना सिखाएंगे आपको, ठीक है, क्या करना करें डायरेक्ट करना सिखाएंगे। तो आपको पहले इसका करिए डिफरेंशिएशन, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है, तो आपका डी डी एक्स ऑफ होगा, मन में कैलकुलेशन करिए, मन ठीक है, मन में कैलकुलेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये आपका पाई/2 तो कांस्टेंट है, पाई/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा पाई/2 कांस्टेंट है और बचा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, क्योंकि आपका जो पावर होता है ना आगे आता है और उसमें से एक कम हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक, इसका कर लिया। अब इसको पूरा ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट को पूरा क्या माने, इस वाले पूरे पार्ट को t मानिए,
ठीक है। तो टी दी पावर 2 होगा, टी दी पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 इंटू या एक्स मानिए पूरा, ठीक है, 2 इंटू टी का मतलब क्या, टेन क्या पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। और अब टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, बाकी जो आपका इसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 पाई एक्स इंटू टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। एक दो लाइन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि आपका कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। पहले हम निहित फलन करके दिखाए थे आप लोग को, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, टाइम देख लेते हैं, टाइम 50। टाइम आपका हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद टाइम आप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं निहित फलन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वल है आपका, y इक्वल अंडर रूट में कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करिए, अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करिए, ठीक है। अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करिए, तो आपको भी बताए थे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताए थे कि 2 अंडर रूट एक्स, ठीक। इसे याद करना है आपको, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें याद रखना हमेशा, उसी के बेस पर मानकर हम पूरे सवाल को डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कास एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, साइन आपका अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका क्या है, अंडर रूट कास अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें करना है ना, तो अंडर रूट जो अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में से टी मानेंगे या एक्स मानेंगे पूरा, तो एक्स के पावर 1/2 होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 रूट में क्या होगा, कास ऑफ अंडर रूट एक्स होगा, ये आपका, ठीक है। यदि बात ना समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चन को, ये आपका 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट में कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये आपका हुआ आंसर, ठीक। नोट करें तेजी से नोट करें, ठीक। चलिए डायरेक्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन अंडर रूट वाला आप ध्यान से समझ लीजिएगा आप। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, लॉग y इक्वल लॉग एक्स प्लस 1/x, ठीक है, ये आपका। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, इस वाले का डी डी एक्स ऑफ y इक्वल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, इसका करेंगे एक्स का तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 1/x है ना, तो एक्स के 1/x है तो उससे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स -1/x²। अब इसे भी याद रखेंगे, 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/x² होगा, इसे भी मेमोराइज करिएगा, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ाएगा, तो इसे मेमोराइज करिएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस का होगा, माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1/x² हो जाएगा, ठीक है, x² 1/x² हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का 1/x², ठीक, ये आपको हो गया ये, ठीक। इसका फिर डिफ्रेंसिएशन, अब log x का डिफरेंस क्या होता है, 1 log x का 1/x होता है, तो x क्या आपका ये वाला पार्ट है, 1 + 1/x, ठीक। बात समझ आ गया, आगे सॉल्व करिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा अपान के x², ठीक है। इसका एलसीएम ऊपर जाएगा x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x² माइनस का 1, ठीक है, माइनस से अपान के x इंटू x² + 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए नोट करें तेजी से, हम कल आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें से हर एक क्वेश्चन को कराएंगे आपको, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक। इसके बाद आएगा आपका इंटीग्रेशन, और हम जल्द से जल्द ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम बेसिक से स्टार्ट करके हायर तक लेक्चर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक देंगे, ठीक है। पूरे ट्रिक तो नहीं देंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर पूरा ट्रिक देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, निहित फलन से करिए चाहे किसी तरह से करिए, आपका कंपोजिट फंक्शन है आपका, ठीक है। तो पहले इसका करिए डिफ्रेंशिएशन, इसका, ठीक है, इसका करिए या पूरे कर लीजिए, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको भी कर सकते हैं, इसको साइन एक्स मानिए, साइन एक्स मानिए, तो साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका ए आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बी का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। डायरेक्ट करने सीखिए आप लोग, ठीक है, डायरेक्ट करना सीखिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कि डायरेक्ट नहीं, हमें विस्तार से और चलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारा पास, ठीक है, ई दी पावर 1 प्लस लॉग, ठीक है, ई दी पावर वाई इक्वल है, वाई इक्वल ई दी पावर 1 प्लस लॉग एफ एक्स, ठीक है। आपको बताए थे कि ई दी पावर कुछ भी आ जाए, ई दी पावर कुछ भी आए, पहले उसे एजिटी उतार लीजिए, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एजिटी उतार लीजिए, ई दी पावर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ई दी पावर एक्स लॉग एक्स को ऐसे ही हम नोट कर लिया। और फिर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो इसके पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1/x इंटू ई दी पावर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए नोट करें और तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ई दी पावर y इक्वल है आपका ई दी पावर ए एक्स इंटू कास ऑफ बी एक्स, इंटू कास ऑफ बी एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, आपका दो फलनों का, ये निहित फलन भी है, कंपोजिट फंक्शन भी है, और दो फलनों के गुणनफल के रूप में भी है, ठीक है। तो दोनों आपका फार्मूला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या ए दी पावर एक्स, और सेकेंड क्या आपका डी डी एक्स ऑफ कास बी हो जाएगा, ठीक है, कास बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। और प्लस लगाएंगे बीच में, ठीक है, सेकेंड क्या आपका कॉस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या आपका ई दी पावर ए एक्स है, ई दी पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, ई दी पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब ध्यान दीजिएगा, ई दी पावर आपका ए एक्स ऑलरेडी होगा, और कास का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स मतलब बी एक्स, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी एक्स हो या 3x हो चाहे 5x हो, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा जो कांस्टेंट होता है वही होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट आपको आता है वही होता है, बी हो जाएगा, ठीक है, बी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहाँ पर बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, बी बाहर आ गया, और बचा क्या, बचा आपका एक्स बचा, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x का 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ठीक। और बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगाइए, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कास बी एक्स ऑलरेडी है, और आपको बताए थे कि ई दी पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा उसको एज इट लिखिए, ए दी पावर एक्स, और ये आपका क्या है, एक्स के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो आपको वही वाला डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, ये होगा। आगे सॉल्व करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि पास्ट ही है, क्या होगा, ए ई दी पावर ए एक्स और इंटू कास बी एक्स, ठीक है, और यह माइनस आपका निगेटिव हो जाएगा, ई दी पावर ए एक्स और आपका बी साइन बी एक्स हो जाएगा। इसमें ई कॉमन कर सकते हैं, ई दी पावर ए कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, ई दी पावर ए कॉमन कर सकते हैं, ठीक। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगता हो, आप कोई किसी चीज़ की मतलब कि परेशानी हो, कोई टॉपिक को लेकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया था बीच में, ठीक है, कि ये आपका 2 नंबर दिया था, एक राजन सर का नंबर, एक मेरा नंबर था। तो आपको अगर टी पी में एडमिशन लेना है, ये एक स्पेशल बैच आपको चलाया जा रहा है, और कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें मैथ में सॉल्व करना पड़ता है, तो हम विदिन टाइम में हमें चाहिए सॉल्व करना, तो ट्रिक नहीं रहेगा,
कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, स्पीड तेज नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए राजन सर विद्यापीठ में एडमिशन लीजिए और आप लोग एग्जाम को क्रैक करिए। ठीक है, अपने सपने को पूरे करिए। राजन सर विद्यापीठ, राजन सर के द्वारा, राजन सर के आशीर्वाद से, ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।